गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज हम जो टॉपिक है वो लाए हैं डिसेबिलिटी टेस्ट रूल। तो डिसेबिलिटी टेस्ट रूल में क्या हुआ है कि हमारे पास कौन सा नंबर किस डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, मतलब जितना भी बड़ा आपके पास नंबर होगा क्या वो किसी खास नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो देखना हमने आज। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा था पिछली वीडियो में कि अगला जो टॉपिक है वो मैं डिसेबिलिटी टेस्ट रूल लेके आऊँगा। तो आज मैंने लाया हुआ है। तो डिसेबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल ये कहता है 2 का कि वंस प्लेस डिजिट इज़ आइदर इवन आर ज़ीरो। आपके पास जो वंस प्लेस डिजिट है या वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए या फिर ज़ीरो होना चाहिए, तभी जाके वो पूरा पूरा नंबर आपके पास किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब वंस प्लेस डिजिट इज़ आइदर इवन का मतलब क्या है या ज़ीरो का मतलब ये है कि वंस प्लेस पे, ये है ना वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इसमें आपके पास वंस प्लेस पे या तो ज़ीरो होना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8। यही तो है आपके पास बेसिक डिजिट, इवन और ज़ीरो। ठीक है, तो चलिए देखें। यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ पे ये ज़ीरो है वंस प्लेस में, मतलब ये पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे वंस प्लेस में क्या है, 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे वंस प्लेस में क्या मिल रहा है आपको, 4 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये जो नंबर है आपके पास, इसमें वंस प्लेस में 6 मिल रहा है आपको, तो मीन्स ये भी पूरा पूरा नंबर आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएगा। अभी बात करते हैं हमारे पास जो वंस प्लेस पे इस नंबर के वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 8 है, तो मतलब ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपको एक टेस्ट करके देते हैं कि मैंने कहा कि सारे सारे नंबर जो हैं इनके वंस प्लेस में इनमें से कोई एक डिजिट 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो एक चेक करके बता देता हूँ आपको कि कैसे 2 से डिवाइड होने वाला है। देखिए, मैंने लिया हुआ है 89,878 जिसके वंस प्लेस में आपके पास 8 है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 से, तो होगा कि नहीं होगा डिवाइड। डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो देखिए, 2 4 ज़ार 8, तो बचा 0, ऊपर से लाएंगे हम 9, 2 4 ज़ार 8, बचेगा आपके पास 1, फिर ऊपर से लाएंगे 8, हो गया 18, तो 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर इज़ 0। अगेन वी विल ब्रिंग 7 टू डाउन साइड, 7, 2 3 ज़ार 6, तो बचा क्या आपके पास 1, ऊपर से लाएंगे 8, जब ऊपर से आपने 8 लाया तो आपके पास बन गया 18, 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर क्या बचा लास्ट में, 0। इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। तो उम्मीद है कि आपको 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल समझ आ चुका होगा। और डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी बाई 3 में ये है कि इसका रूल कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 3 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये नंबर है जैसे कि वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख 62 लाख 10,321 इज आइदर डिविजिबल बाई 3 और नॉट। ये चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसके सारे के सारे डिजिट को प्लस करना पड़ेगा और प्लस करके बताना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में डिवाइड होते हैं 3 से या नहीं होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसको 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 चेक करते हैं भला ये सम करके कितना आता है इन सब डिजिट्स को। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। हाँ जी, 15 तो आ गया। क्या 15 3 के डिविजिबल है या नहीं है? हाँ जी, 3 5 ज़ार 15 होता है, मीन्स ये पूरा नंबर 62 लाख 10,321 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। अब आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन डालता हूँ। ये क्वेश्चन है कि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में पहला नंबर ये बताना आपने कि ये जो 7,68,360 जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से या नहीं हो रहा है। तो रूल के हिसाब से बताना आपने। ठीक है, चलिए अगला जो है डिविजिबिलिटी बाई 4 है। डिविजिबिलिटी बाई 4 ये कहता है कि द नंबर फॉर्मड विद लास्ट 2 राइट हैंडेड डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4। तो इसमें है कि आपके पास जो नंबर लास्ट 2 राइट हैंडेड डिजिट जो होंगे उसमें वो 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। मतलब इसका एक और मैं सिंपल आपको बताऊं कि जो नंबर जिसमें हैविंग 0 0 आर डिविजिबल ऑफ 4 एट वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट्स। मतलब आपके पास वंस और टेंस प्लेस जो डिजिट होती है, वंस और टेंस प्लेस जो होती है नंबर में,
उसमें या तो वो दोनों दोनों वंस और टेंस प्लेस 0 0 होनी चाहिए, या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 से डिवाइड हो। ठीक है, तो इसका मतलब वो पूरा पूरा नंबर आपके पास किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वंस टेंस प्लेस में 0 0 है, तो ये पूरा पूरा नंबर आपके पास किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस में 44 है, तो आपको पता है 4 11 सा 44 होता है। ये भी जितना भी नंबर, जितना बड़ा नंबर क्यों नहीं है, ये भी डिवाइड हो जाएगा आपके पास 4 से। अब यह यहाँ पे क्या है, 0 और मतलब वंस और टेंस प्लेस में 60 है, तो मुझे पता है कि 4 जो है 60 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कैसे देखो, 4 1 आर 4, 6 में से 4 गया 2, रिमाइंडर बचा, ऊपर से लाएंगे 0 हो गया 20, तो 4 5 आर 20, तो 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, तो आपके पास 60 डिवाइड हो गया 4 से। इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर 87,65,460 जो है वो 4 से डिविजिबल है। अब आपको मुझे कमेंट सेकंड करना है, कमेंट में सेकंड कमेंट में ये बताना है कि जो 87,98,056 जो है वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। तो चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। तो 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर वंस प्लेस जो है वो क्या होना चाहिए, आइदर 0 और 5 होना चाहिए। द वंस प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि वंस प्लेस डिजिट जो होना चाहिए या तो उस पर 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिया हुआ मैंने 65,870, तो इसके वंस प्लेस में क्या है, 0 है, ये आराम से आपके पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये है वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 87,65,875। ये आपके पास 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल के अकॉर्डिंग कि वंस प्लेस में 5 है या 0 है। तो मतलब 5 है ना इसके वंस प्लेस में, मतलब ये पूरा पूरा आपके पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपने कमेंट थर्ड करना है मुझे, उसमें बोलना है कि 76,87,560 वेदर डिविजिबल बाई 5 आर नॉट। ठीक है, ये डिवाइड होगा 5 से या नहीं होगा, लेकिन किसके हिसाब से बताना आपने, डिविजिबिलिटी बाई 5 के रूल के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए अभी आपके पास डिविजिबिलिटी बाई 6 वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। मतलब ये हुआ कि एक नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, अगर एक नंबर 2 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल में आता है, इन दोनों के टेस्ट रूल में आता है, तो मीन्स वो 6 से भी बड़े इजीली से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 और 3 से होना चाहिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। सिर्फ 2 से होगा 3 से नहीं होगा तो नहीं चलेगा, या 3 से होगा 2 से नहीं होगा तो नहीं चलेगा, दोनों से होना चाहिए, तभी जाके वो 6 से भी डिवाइड होगा। देखिए अब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल मैंने आपको बताया था कि वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर होने चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या बताया था मैंने आपको कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल ऑफ 3 होने चाहिए। जैसे कि इधर चेक करते हैं कि 6,78,564 है, क्या ये डिवाइड होता है 2 से या नहीं होता है, तो चेक करते हैं। तो वंस प्लेस में क्या चाहिए हमें, इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर क्या है, 4 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। अभी चेक करते हैं 3 से। 3 से क्या प्लस करके आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस करके डिजिट्स को प्लस करके आपके पास वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 + 7 13, 13 + 8 21, 21 + 5 26, 26 + 6 32, 32 + 4 36। तो 36 जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए ये नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब अगला 43,11,210, क्या ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसको भी चेक करने के लिए सबसे पहले हमने 2 से चेक करना पड़ेगा, फिर 3 से। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाता है। अब देखो 2 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास इवन वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। हाँ जी, वंस प्लेस में इसके 0 है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल ऑफ 3। तो चलिए 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो 12 3 के टेबल में आता है जी, हाँ जी आता है, तो मतलब ये 3 से भी डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है आपको कि 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल समझ आ चुका होगा। अभी बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 में मैंने बोला कि अगर जो ट्वाइस ऑफ द वंस प्लेस डिजिट है, अगर वो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, इफ द ट्वाइस ऑफ द वंस प्लेस डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर एंड द रिजल्टेंट इज आइदर 0 और डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास
आप कोई नंबर आपके पास दिया होगा, उसकी वंस प्लेस डिजिट को अगर आप ट्वाइस करते हो यानी कि डबल करते हो और उसमें से उसको डबल करे हुए नंबर को माइनस करते हो रिमेनिंग नंबर से, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो डिजिबल ऑफ 7 आना चाहिए। देखो कैसे, जैसे कि 343 है, इसको मैं करता हूँ ज़रा यहाँ पे देखिए 343 है, इसकी वंस प्लेस कौन सी है हमारे पास, 0 है। हमने क्या बोला, वंस प्लेस को, सॉरी वंस प्लेस क्या है इसकी, 3 है, तो वो हमने क्या बोला कि वंस प्लेस को ट्वाइस करना है। क्या करना है हमने, ट्वाइस करना है। तो ट्वाइस का मतलब क्या, डबल करना है। डबल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो रिमेनिंग नंबर क्या बचा आपके पास 343 में, 34। तो 34 में से माइनस क्या करोगे, डबल किया हुआ नंबर 6। तो 4 में 6 नहीं जाता, इधर से दिलाओ, ये 14 हो गया। 14 में 6 किया तो बचा 8, इधर बचा 2, 28। क्या 28 7 के टेबल में आता है, यस आता है। तो मीन्स 343 जो है वो डिवाइड हो जाता है आपके पास किससे, 7 से। अभी आपके पास 2401, क्या ये नंबर जो है ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि वंस प्लेस डिजिट जो है उसको डबल करना है। तो वंस प्लेस डिजिट क्या है, 1 है। 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, डबल हो जाएगा। हाँ जी 2 आ गया। तो बचा क्या आपके पास नंबर 240। तो क्या 240 में से अगर आप -2 करते हो तो क्या बचेगा आपके पास, 10 में से 2 गया तो 8 बचता है, इधर बचा 3, इधर बचा 2, 238 हुआ। क्या 238 डिवाइड होता है, अभी तो आपको पता नहीं चला कि 7 से डिवाइड होता है नहीं होता है। तो आप फिर से क्या कर दो, फिर से वंस प्लेस डिजिट को डबल कर दो। वंस प्लेस डिजिट क्या है जी, 8 है। डबल करोगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो रिमेनिंग नंबर क्या बचा, 23 बचा। तो 23 में से माइनस क्या करोगे, 16 कर दोगे। 13 में 6 के तो क्या बचेगा, 7। इधर बचा 1, 1 गया तो 0। तो क्या 7 आपके पास 7 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। मतलब ये पूरा पूरा नंबर 2401 जो है वो डिजिबल है 7 के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 7 का डिजिबिलिटी रूल समझ आ चुका होगा। तो अब आपने कमेंट नंबर 4 में मुझे बताना है कि 16,807 जो डिवाइड होता है 7 से या नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए। तो डिजिबिलिटी बाई 8 में क्या है आपके पास, डिजिबिलिटी बाई 8 जो है इसमें आपके पास ये सिमिलर है आपके पास किसकी तरह, 4 की तरह। उधर 4 में क्या था, 4 में था कि 1s और 10s प्लेस 0 होने चाहिए या फिर वो 4 के डिजिबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1s 10s और 100 प्लेस जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या डिजिबल बाई 8 होनी चाहिए। यानी कि द नंबर हैविंग 0 आर डिजिबल बाई 8 एट द 1s 10s 8 100 प्लेस डिजिट्स। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये एक नंबर है कुछ 7,65,89,000, तो क्या इसके 1s 10s और 100 प्लेस में 0 है, हाँ जी है। तो मतलब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक और नंबर है जहाँ पे 6,85,480 है, तो क्या इसका 1s और 10s और 100 प्लेस क्या है, 1s 10s और 100 प्लेस है 0,8480। तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा, तो इसको चेक करते हैं कि 480 जो है क्या वो डिवाइड होता है 8 से। तो चेक करते हैं, तो 8 6 हज़ार कितना होता है जी, 48 होता है। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। 8 0 हज़ार क्या होता है, 0 होता है। मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 0। आपके पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब 1s 10s और 100 प्लेस जो है इस नंबर की वो 8 से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर आपके पास 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपने कमेंट नंबर 5 में मुझे बताना है कि आपके पास 78,56,488 वेदर डिजिबल बाई 8 आर नॉट। ठीक है जी, चलिए। उम्मीद है कि आपको 8 का डिजिबिलिटी टेस्ट रूल भी समझ आ चुका होगा। अभी बात करते हैं डिजिबिलिटी बाई 9। डिजिबिलिटी बाई 9 में आपके पास ये सेम है 3 के डिजिबिलिटी टेस्ट रूल के तरह। ठीक है जी, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिजिबल बाई 9। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिजिबल बाई 3 के डिजिबिलिटी टेस्ट रूल में। लेकिन यहाँ पे 9 के में क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिजिबल बाई 9, इतना सा डिफरेंस है। वहाँ पे भी सम करने थे डिजिट्स, यहाँ पे भी सम करने हैं। यहाँ पे क्या है 6,768। अगर इसको आप सम करते हो तो क्या वो कितने के बराबर आता है, 6 + 7 13, 13 + 6 आपके पास 19, 19 + 8 आपके पास 27 होता है। तो क्या 27 डिवाइड होता है 9 से टेबल, मतलब 9 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है। 9 3 27 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये नंबर 6,768 जो है वो डिवाइड होता है 9 से। अभी आपके पास इसको बात करते हैं, तो ये क्या है, ये है आपके पास 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh 54,96,372 इज वेदर डिजिबल बाई
9 आर नॉट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इन सब डिजिट्स को सम करेंगे और सम करके जो आएगा उसको देखेंगे क्या वो 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 + 3 27, 27 + 7 34, 34 + 2 36। तो 36 9 के टेबल में आता है जी, आता है। 9 4 36 होता है, मीन्स ये पूरा पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है। अभी आपने कमेंट नंबर 6 में मुझे बताना है कि 46,54,945 इज आइदर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। ठीक है जी, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल के हिसाब से ही बताना आपने। चलिए, तो अब बात करते हैं जो डिविजिबिलिटी बाय 10 है, इसमें क्या रूल है। इसमें यह है कि जो वंस प्लेस डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सबसे सिंपल। ठीक है, तो वंस प्लेस डिजिट 0 होना चाहिए। तो जैसे कि आपके पास 76,580 है, इसके वंस प्लेस डिजिट में क्या है, 0 है, तो मीन्स वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब इतना बड़ा मैंने नंबर लिया हुआ है तो इसके भी वंस प्लेस में क्या है, 0 है, तो मतलब ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपने मुझे इसको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करोगे कि 7 जो कमेंट मैंने मांगा हुआ है उसको चेक करके बताना अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल के हिसाब से कि क्या वो 10 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। चलिए, अभी आप बात करते हैं हमारा सबसे लास्ट वाला जो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल है उसके बारे में। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 11 वो कहता है कि द डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिफरेंस निकालना है, माइनस निकालना है, किसका, जब आप इवन प्लेसेस डिजिट्स और आड प्लेसेस डिजिट्स को सम करोगे, उनका सम करके जो आएगा उस सम को आपने माइनस करना है, और माइनस करके आपके पास रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए, या 11 का डिविजिबल। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है कि इधर इवन और आड बोला है मैंने, तो इवन और आड का मतलब इवन नंबर या आड नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि अल्टरनेट प्लेसेस। ठीक है जी, देखिए एक छोड़ के एक प्लेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको आड रखता हूँ, ठीक है, आड 1 है, 1 भी आड है, क्या आड 8 है, नहीं है, लेकिन आड प्लेस है, नंबर थोड़ी मैंने बोला। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए चले, तो 1 आड इवन आड इवन आड इवन आड इवन। ठीक है, तो चलिए, तो आड नंबर में 1 है, प्लस आड नंबर में 1 है, आड प्लेस में। ठीक है, आड प्लेस में 8, आड प्लेस में 9, ऐड कर दो, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 9 19 आ गया। अब सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स। ठीक है, तो इवन प्लेसेस में क्या है, 7 है। ठीक है, प्लस करते हैं, 7 है, प्लस करते हैं 4 है, प्लस करते हैं 1 है, तो कितना हो जाएगा, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 1 19। तो ये भी 19 आया, ये भी 19 आया। तो डिफरेंस देखेंगे, सम डिफरेंस किसका, इवन और आड प्लेसेस का, तो 19 - 19 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब 1,94,87,171 जो नंबर लिया था हमने वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। अब आपने कमेंट नंबर 7 में बोलना है मुझे कि 7 नहीं, ये 8 कमेंट है। ठीक है जी, इसमें ये आपने बोलना है कि 21,43,58,881 जो है इज आइदर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। ठीक है जी, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल के हिसाब से ही बोले। चले, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, ये अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चीज़, बेसिक कंसेप्ट है ईच एंड एवरी क्लास के लिए, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा है, 6 से 12 तक बच्चा है या कॉलेज तक बच्चा है। दूसरी बात ये कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहा है, सबको इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। चले, तो इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे ख़त्म करता हूँ आज का टॉपिक। थैंक्स अ मिलियन फ्रॉम माय हार्ट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।